भारत के इतिहास में जब भी एक आधुनिक, डिजिटल और युवा सोच वाले नेता का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम राजीव गांधी का ही आता है। 20 अगस्त 1944 को जन्मे राजीव गांधी महज 40 साल की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच से 21वीं सदी के भारत की ऐसी मजबूत नींव रखी जिसने पूरे देश की तकदीर ही बदल कर रख दी। जब राजीव गांधी ने देश की कमान संभाली तब उन्होंने सबसे पहले देश के युवाओं की ताकत को पहचाना और उन्हें देश के निर्माण में सीधा भागीदार बनाने का फैसला किया। उन्होंने संविधान के 61वें संशोधन के जरिए वोट देने की उम्र सीमा को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया। इस एक ऐतिहासिक कदम ने करोड़ों युवाओं के हाथों में अपना भविष्य चुनने का अधिकार दे दिया। युवाओं को ताकत देने के बाद उनका ध्यान देश के संचार ढांचे को बदलने पर गया। आज जिस डिजिटल इंडिया और तकनीक पर हम गर्व करते हैं उसकी नींव राजीव गांधी ने उसी दौर में रख दी थी। उन्होंने अगस्त 1984 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी C.DOT की शुरुआत की। इसके बाद गांव और शहरों में जगह जगह पीसीओ का जाल बिछ गया और एक आम आदमी भी देश दुनिया से आसानी से जुड़ने लगा। 1986 में MTNL की स्थापना करके उन्होंने इस दूर संचार क्रांति को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेकिन राजीव गांधी सिर्फ संचार तक ही सीमित नहीं रहे। वे जानते थे कि आने वाला दौर तकनीक का है, इसलिए उन्होंने देश में कंप्यूटर क्रांति का बिगुल फूंक दिया। उस दौर में जब लोग कंप्यूटर से डरते थे तब राजीव गांधी ने कंप्यूटर उपकरणों पर आयात शुल्क कम किया ताकि यह आम जनता की पहुंच में आ सके। रेलवे में टिकटों का कंप्यूटरीकरण भी उन्हीं की सोच का नतीजा था। तकनीक के साथ साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव किए। गांव देहात के गरीब लेकिन मेधावी बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालयों की शुरुआत की। साथ ही 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाकर उच्च शिक्षा का आधुनिकीकरण किया। इतना ही नहीं, लोकतंत्र को देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने का पूरा ढांचा तैयार कराया। भले ही उनके बनाए प्रस्ताव को बाद में 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के रूप में कानूनी रूप मिला, लेकिन सत्ता के विकेंद्रीकरण का यह सपना उन्हीं की दूरदृष्टि का परिणाम था। देश को आधुनिकता के पथ पर आगे ले जाने वाले इस महान जननेता का सफर बेहद दुखद मोड़ पर खत्म हुआ। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में एक चुनावी सभा के दौरान उग्रवादी संगठन लिट्टे के आत्मघाती हमले में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस दुखद घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, लेकिन अपने 5 साल के छोटे से कार्यकाल में राजीव गांधी ने देश को जो राह दिखाई उसके लिए भारत हमेशा उनका ऋणी रहेगा।